हाय गाइज, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू अ न्यू वीडियो अगेन। गाइज, आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं ए टू जेड साइलेंट लेटर, यानी कि ए से लेकर जेड तक जितने लेटर साइलेंट होते हैं उन सभी लेटर के बारे में इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ए लेटर कब साइलेंट होता है। साइलेंट का मतलब है कि हम उसका उच्चारण नहीं करते हैं, यानी कि उसको हम प्रोनाउंस नहीं करेंगे। जैसे कि देखिए, यदि ई के बाद ए आ जाए तो ए को हम साइलेंट मानेंगे, यानी कि ए को प्रोनाउंस नहीं करेंगे। जैसे कि देखिए, यहाँ पे है टीच, इसमें जो ए है उसका उच्चारण हम नहीं कर रहे हैं, TECH, ये हो गया टीच, ये इसमें साइलेंट है। उसी तरह से है यहाँ पे देखिए इच, ब्यूटी, ब्रेड, क्लेव, टीम। तो इन सभी वर्ड में ए जो है वह साइलेंट है और ई के बाद ए आया है, यानी कि ए से पहले क्या आया है, ई आया है, तो इसमें ए जो है वह साइलेंट है। तो आपने समझ लिया। चलिए अब अगला रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल है कि ए कब साइलेंट रहता है। यदि ए के बाद डबल एल वाई आ जाए तो ए जो है वह साइलेंट रहता है। जैसे कि देखिए, यहाँ पे है म्यूजिकली, इसमें ए के बाद डबल एल वाई आ रहा है तो इसमें ए जो है वह साइलेंट है। रोमांटिकली, उसी तरह से है लॉजिकली, तो ए के बाद डबल एल वाई आ जाए तो ए जो है वह साइलेंट रहता है। रूल है कि ए कब साइलेंट रहता है। यदि ओ के बाद ए आ जाए तो ए जो है वह साइलेंट रहता है। जैसे कि देखिए, यहाँ पे है फ्लॉट, इसमें ओ के बाद ए आया है तो इसमें ए जो है वह साइलेंट है, यानी कि ए का हम उच्चारण नहीं कर रहे हैं। उसी तरह से यहाँ पे देखिए बोर, लो, बोट, कोट, गोट, तो इन सभी में ओ के बाद ए आया है और इसमें ए जो है वह साइलेंट है। कि बी कब साइलेंट रहता है। यदि इन के बाद बी आ जाए तो बी जो है वह साइलेंट रहता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल है टॉम, इसमें बी जो है वह साइलेंट है, यानी कि बी का उच्चारण हम नहीं कर रहे हैं। अगला है क्लाइंब, ये क्लाइंब नहीं होता है, ये होता है क्लाइंब। कॉम, इसमें बी साइलेंट है। उसी तरह से यहाँ पे देखिए थम, ये थम्ब नहीं होता है, ये होता है थम्ब। प्लम्बर, प्लम्बर, ये प्लम्बर नहीं होता है, ये होता है प्लम्बर, इसमें बी साइलेंट है। उसी तरह से है यहाँ पे देखिए लिम्ब, ये लिम्ब नहीं होगा, ये होगा लिम्ब। तो आपने समझ लिया कि यदि एम के बाद बी आ जाता है, या फिर इस तरह से भी आप समझ सकते हैं कि एम और बी एक साथ आ जाए तो उसमें बी जो है वह साइलेंट रहता है। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। बी का दूसरा रूल है, यानी कि बी कब साइलेंट रहता है। यदि बी के बाद टी आ जाए तो बी साइलेंट रहता है। जैसे कि देखिए, यहाँ पे है डेट, इसमें बी के बाद टी आया है, या फिर इस तरह से भी आप बोल सकते हैं कि बी और टी एक साथ आ जाए तो उसमें जो बी है वह साइलेंट रहेगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए डाउट, इसमें भी बी और टी एक साथ आया है तो इसमें बी साइलेंट है। उस तरह से यहाँ पे देखिए सटल, इसको सबटल नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे सटल। देखते हैं कि सी लेटर कब साइलेंट रहता है। यदि सी से पहले एस आ जाए तो सी साइलेंट रहता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए सेंट, इसमें सी से पहले क्या आया है, एस आया है तो इसमें सी साइलेंट है। सेंट, साइंस, सील, मसल, सीजर्स, एसेंट, इसको प्रोनाउंस करेंगे एसेंट। दूसरा रूल है, यानी कि सी कब साइलेंट रहता है। यदि सी के बाद के आ जाए तो सी साइलेंट रहता है। जैसे कि देखिए, यहाँ पे है नेक, सी के बाद यहाँ पे क्या आया है, के आया है, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि सी और के एक साथ आ जाता है तो उसमें सी जो है वह साइलेंट रहता है। बेक, बैक, हैक, लैक, शेक, तो इन सभी में क्या है, सी के बाद के आया है तो सी क्या है, साइलेंट है। अब देखते हैं कि डी कब साइलेंट रहता है, यानी कि डी को हम कब प्रोनाउंस नहीं करते हैं। यदि डी के बाद जी आ जाए तो डी साइलेंट रहता है, या फिर डी और जी एक साथ आ जाए तो उसमें डी जो है वह साइलेंट रहता है। जैसे कि देखिए, यहाँ पे है जज, इसमें डी के बाद क्या आया है, जी आया है तो इसमें डी जो है वह साइलेंट है, जज। उसी तरह से यहाँ पे देखिए वेज, बजट, फ्रिज, नॉलेज, ब्रिज, इन सभी में क्या है, डी के बाद जी आया है, या फिर डी और जी एक साथ आया है तो इसमें डी जो है वह साइलेंट है। तो जब भी इस तरह के वर्ड मिले आपको तो आपको समझ जाना है कि उसमें डी क्या है, साइलेंट है। आप देखते हैं डी का दूसरा रूल, यानी कि डी कब साइलेंट रहता है। इसका दूसरा रूल है, यदि डी के बाद जे आ जाए तो डी साइलेंट रहता है, या फिर डी और जे एक साथ आ जाए तो उसमें डी साइलेंट रहता है। जैसे कि देखिए, यहाँ पे है
एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, इसको एडजेक्टिव नहीं बोलते हैं, इसमें डी साइलेंट रहता है, इसको बोलते हैं एडजेक्टिव, मीन्स होता है विशेषण। नेक्स्ट है अजेसेंट। अजेसेंट, इसको बोलते हैं अजेसेंट, इसका मतलब होता है बगल में। उसी तरह से यहाँ पे देखिए एडजस्ट, इसको प्रोनाउंस करते हैं एडजस्ट, इसमें डी साइलेंट है एडजस्ट। इसमें देखिए डी और जे एक साथ आया है या फिर डी के बाद जे आया है, इसका मतलब होता है मेल बैठाना। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। देखते हैं कि ई कब साइलेंट रहता है, ई लेटर कब साइलेंट रहता है। यदि किसी वर्ड के लास्ट में ई आ जाए तो ई साइलेंट रहता है। ये मैंने आपको उच्चारण के नियम में भी बताया था, वॉवेल के उच्चारण के नियम में, कि यदि किसी वर्ड के लास्ट में ई आता है तो ई साइलेंट रहता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे है ये बाइक, इसमें लास्ट में ई आया है, ई को हम प्रोनाउंस नहीं कर रहे हैं, ई साइलेंट है। लाइक, माइक, नाइस, बाइट, होप, इन सभी के लास्ट में क्या आया है, ई आया है, तो ई साइलेंट है। जी लेटर कब साइलेंट रहता है। यदि जी के बाद एन आ जाए तो जी साइलेंट रहता है, या फिर इस तरह से भी आप समझ सकते हैं कि जी और एन एक साथ आता है तो उसमें जी साइलेंट रहता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे है डिजाइन, इसमें जी और एन एक साथ आया है तो इसमें जी क्या है, साइलेंट है। ये है डिजाइन, डिजाइन मीन्स होता है बनावट। उसी तरह से यहाँ पे देखिए असाइन, असाइन मीन्स होता है सौंपना। साइन, साइन मीन्स होता है संकेत, इसमें क्या है, जी के बाद एन आया है। रिजाइन, रिजाइन मीन्स होता है त्याग पत्र देना। फॉरेन, इसको प्रोनाउंस करते हैं फॉरेन, फॉरेन मीन्स होता है विदेश। तो आपने समझ लिया कि यदि जी के बाद अगर एन आता है या फिर जी और एन एक साथ आता है तो उसमें जी जो है वह साइलेंट रहता है। देखते हैं कि एच लेटर कब साइलेंट रहता है। जनरली एच के बाद ओ आता है तो एच साइलेंट रहता है। यहाँ पे जनरली मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि ये रूल नहीं है कि एच के बाद अगर ओ आए तो साइलेंट ही रहेगा, कहीं कहीं यह साइलेंट नहीं भी रहता है, यानी कि इसको हम प्रोनाउंस करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल है ऑनर, इसमें एच के बाद क्या आया है, ओ आया है, तो इसमें ओ जो है वह साइलेंट है। उसी तरह से यहाँ पे देखिए आवर, ऑनेस्ट, तो इन सभी में क्या है, एच साइलेंट है। लेकिन यहीं पे आप देखिए दूसरी तरफ है होम, इसमें भी देखिए एच के बाद ओ आया है लेकिन इसमें एच जो है वह साइलेंट नहीं है, यानी कि एच को हम प्रोनाउंस कर रहे हैं। तो जरूरी नहीं है कि अगर एच के बाद ओ आता है तो वो साइलेंट ही रहेगा, ये आपको वर्ड याद करने पड़ेंगे। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें एच साइलेंट रहते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए होप, इसमें भी एच के बाद ओ आया है लेकिन इसको हम प्रोनाउंस कर रहे हैं। अगला है हॉर्स, तो आपने समझ लिया। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। एच का अगला रूल है, यानी कि एच कब साइलेंट रहता है। यदि सी और डब्ल्यू के बाद एच आ जाए तो एच साइलेंट रहता है, यानी कि सी और डब्ल्यू के बाद एच आना चाहिए तो उसमें हम एच को प्रोनाउंस नहीं करेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल है कियोस, इसमें सी के बाद क्या आया है, एच आया है, इसमें एच जो है वो साइलेंट है। उसी तरह से यहाँ पे देखिए केमिस्ट्री, केमिस्ट्री, तो इसमें सी के बाद जो एच आया है वो क्या है, साइलेंट है, उसको हम प्रोनाउंस नहीं कर रहे हैं, ये होता है केमिस्ट्री। अब देखिए यहाँ पे है WH फैमिली, यानी कि जितने WH के वर्ड्स होते हैं उसमें जो H रहता है वह साइलेंट रहता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए वर्ड, इसको प्रोनाउंस करते हैं वर्ड। फियर्स, फील, वाई, तो इन सभी में क्या है, H जो है वह साइलेंट है क्योंकि W के बाद H आया है। इसमें रूल के अनुसार W के बाद क्या आया है, H आया है, इसलिए इसमें H जो है वह साइलेंट है। देखते हैं कि के लेटर कब साइलेंट रहता है, के को हम कब प्रोनाउंस नहीं करते हैं। यदि के बाद एन आ जाए तो के साइलेंट रहता है, या फिर की और एन, इस तरह से भी आप समझ सकते हैं। की और एन एक साथ आता है तो उसमें के जो है वह साइलेंट रहता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे है नो, तो इसमें के बाद क्या आया है, एन आया है, तो इसमें हम के को प्रोनाउंस नहीं करेंगे। उसी तरह से यहाँ पे देखिए नीड, नी, नाइफ, नॉक, नॉलेज, तो इन सभी में क्या आया है, के बाद एन आया है, तो के को हम प्रोनाउंस नहीं करेंगे। या फिर की और एन एक साथ आया है तब भी आपको समझना है कि के हम प्रोनाउंस नहीं करेंगे, के साइलेंट रहता है। नेक्स्ट है एल, एल कब साइलेंट रहता है। यदि एल के बाद डी, एफ, के, एम आ जाए तो वैसे सेंस में एल जो है वह साइलेंट रहता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे है शुड, इसमें एल के बाद क्या आया है, डी आया है, तो इसमें एल जो है वह साइलेंट है, इसको हम प्रोनाउंस करते हैं शुड।
उसी तरह से यहाँ पे देखिए वुड, इसमें भी एल के बाद डी आया है, इसमें डी आया है। हाफ, इसमें एल के बाद क्या आया है, एफ आया है, हाफ। काफ, इसमें भी देखिए एल के बाद एफ आया है, तो एल जो है वह साइलेंट है। उसी तरह से यहाँ पे देखिए टॉक, इसमें एल के बाद क्या आया है, के आया है रूल के अकॉर्डिंग, तो ये है टॉक। इसमें कि जो एल जो है वह साइलेंट है। वॉक, इसको प्रोनाउंस करते हैं वॉक, इसमें भी एल जो है वह साइलेंट है। आप देखते हैं एम कब एम अगर एल के बाद एम आता है तो भी साइलेंट रहता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे है काम, के ए एम, इसको इतना हो गया काम, इसमें एल जो है वह साइलेंट है। उसी तरह से यहाँ पे है देखिए बाम, इसमें भी देखिए एल के बाद क्या आया है, एम आया है, रूल के अकॉर्डिंग ये एम आया है, तो एल जो है वह साइलेंट रहेगा। तो आपने समझ लिया कि यदि एल के बाद डी एफ के एम, इन चारों में से अगर कोई लेटर आता है तो एल को हम प्रोनाउंस नहीं करते हैं, एल वहां पे साइलेंट रहता है। अब देखते हैं कि एन लेटर, ये एम नहीं है, ये एन है। एन लेटर कब साइलेंट रहता है, यदि एम के बाद एन आ जाए या फिर एम और एन एक साथ आ जाए तो उसमें एन जो है वह साइलेंट रहता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे एग्जांपल है ऑटम, इसमें एम और एन एक साथ आया है तो इसमें एन जो है वह साइलेंट है, एन को हम प्रोनाउंस नहीं कर रहे हैं। कॉलम, कंडेम, डैम, हाइम, इन सभी में एम के बाद एन आया है तो एन जो है वह साइलेंट है। अगला है पी लेटर कब साइलेंट रहता है, यदि पी के बाद एस आ जाए या फिर पी और एस एक साथ आ जाए तो पी साइलेंट रहता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे है साइकोलॉजी, इसमें पी जो है वह साइलेंट है। उसी तरह से यहाँ पे साइकेट्रिस्ट, नेक्स्ट है साइकोथेरेपी, इसमें भी देखिए पी के बाद एस आया है तो इसमें पी जो है वह साइलेंट है। नेक्स्ट है टी लेटर कब साइलेंट रहता है, यदि टी के बाद ई एन या फिर सी एच आ जाए या फिर टी ई एन टी सी एच एक साथ आ जाए तो वहाँ पे टी साइलेंट रहता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे एग्जांपल है बैच, इसमें टी जो है वह साइलेंट है, टी के बाद क्या आया है, सी एच। उसी तरह से यहाँ पे देखिए मैच, कैच, इन सभी में टी के बाद सी एच आया है। नेक्स्ट है लिसन, लिसन में देखिए टी के बाद क्या आया है, ई एन आया है, लिसन, इसमें टी जो है वह साइलेंट है। ऑफन, ग्लिसन, इन सभी में टी साइलेंट है। देखते हैं नेक्स्ट है यू, यू कब साइलेंट रहता है, यदि यू के बाद कोई वॉवेल, जैसे कि वॉवेल का 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, तो इन पांचों में से अगर यू के बाद कोई आ जाता है तो उसको हम साइलेंट रखते हैं, वहाँ पे यू क्या रहता है, साइलेंट रहता है, यू को प्रोनाउंस नहीं करेंगे। इन पांचों में से अगर यू के बाद कोई लेटर आ जाता है तो ये वॉवेल्स है ए ई आई ओ यू। जैसे देखिए यहाँ पे है गिटार, इसमें यू के बाद क्या आया है, आई आया है, आई क्या है, आई एक वॉवेल है, तो इसमें यू जो है वह साइलेंट है, ये है गिटार। उसी तरह से यहाँ पे देखिए गार्ड, गेस्ट, गेस्ट, गेस्ट में क्या आया है, यू के बाद ई आया है, ई भी क्या है, ये एक वॉवेल है। इसमें देखिए गार्ड में क्या आया है, यू के बाद ए आया है, ए देखिए ए, तो ये भी इसमें क्या है, यू साइलेंट है। गाइड, गिल्ड, गिल्ट, बिस्किट, बिस्किट में देखिए यू के बाद आई आया है, तो जब भी अगर यू के बाद कोई वॉवेल आता है, वॉवेल मीन्स ए ई आई ओ यू आता है, तो यू वहाँ पे साइलेंट रहता है। अब नेक्स्ट लेटर है डब्ल्यू, डब्ल्यू कब साइलेंट रहता है, बीच बीच में जिस लेटर का मैंने नहीं बताया साइलेंट कब रहता है तो आपको समझना है कि उस लेटर को हम साइलेंट नहीं रखते हैं, उसको हम प्रोनाउंस करते हैं। तो देखिए यदि एस के बाद डब्ल्यू आ जाए तो या फिर एस और डब्ल्यू एक साथ आ जाए तो वहाँ पे डब्ल्यू साइलेंट रहता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे है आंसर, आंसर मीन्स क्या होता है, उत्तर, तो यहाँ में देखिए एस के बाद क्या आया है, डब्ल्यू आया है, या फिर एस और डब्ल्यू एक साथ आया है तो यहाँ पे डब्ल्यू साइलेंट है। उसी तरह से यहाँ पे देखिए शोट, एस डब्ल्यू ओ आर डी, शोट, इसमें एस के बाद क्या आया है, डब्ल्यू आया है, तो यहाँ पे डब्ल्यू साइलेंट है, ये शोट मीन्स होता है तलवार। डब्ल्यू का दूसरा रूल है, यानी कि डब्ल्यू कब साइलेंट रहता है, यदि आर से पहले डब्ल्यू आ जाए तो वहाँ पे डब्ल्यू क्या रहता है, साइलेंट रहता है, आर से पहले डब्ल्यू आना चाहिए। जैसे कि देखिए यहाँ पे है रॉन्ग, तो इसमें आर से पहले क्या आया है, डब्ल्यू आया है, या फिर डब्ल्यू और आर एक साथ आता है तब भी वहाँ पे आपको समझना है कि डब्ल्यू जो है वह साइलेंट है। राइट, रैप, रैपर, रिंकल,
रीस्ट। तो इन सभी में आप क्या देख रहे हैं कि आर से पहले क्या आया है, डब्ल्यू आया है। या फिर आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि डब्ल्यू के बाद अगर आर आता है तो भी वहां पे डब्ल्यू क्या रहता है, साइलेंट रहता है। तो आपने समझ लिया। तो गाइस आज के इस वीडियो में आपने सीखा ए टू जेड साइलेंट लेटर, यानी कि ए से लेकर जेड तक जितने साइलेंट लेटर होते हैं उन सभी लेटर के बारे में आपने आज के इस वीडियो में सीखा।